कर उच्च शिक्षा, मेडिकल और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक राज्य सरकार ने योजनाबद्ध सुधार, तकनीकी नवाचार और सरकारी निजी साझेदारी के माध्यम से शिक्षा ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार जैसी पहलों ने सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया है, जबकि उच्च शिक्षा में नए प्रयासों के साथ साथ पुराने संस्थानों को भी बेहतर बनाया जा रहा है। साथ ही छात्रों की स्कॉलरशिप की टेंशन को भी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर कर दिया है। 4 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप का दिवाली गिफ्ट देने के साथ साथ सीएम योगी ने कहा कि आने वाले समय में एडमिशन लेते ही छात्रों के खाते में स्कॉलरशिप आ जाएगी। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी के 4 लाख छात्रों को सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट। सीधे छात्रों के अकाउंट में आएगा स्कॉलरशिप का पैसा। एक शुरुआत मात्र है। इससे भी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है जिनको ये छात्रवृत्ति मिलनी है, और छात्रवृत्ति भी बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त होनी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शिक्षा को एक मिशन के रूप में आगे बढ़ाया है। स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल शिक्षा और नए विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट अलंकार के जरिए स्कूलों, विश्वविद्यालयों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की गई है, जिसके लिए बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। शिक्षा में सुधार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में कई अहम योजनाएं शुरू की हैं, और जैसे ही सीएम योगी के पास छात्रों की कोई भी समस्या पहुंचती है, उसका तुरंत समाधान किया जाता है। इस बार भी 5 लाख छात्रों की टेंशन। योगी सरकार का छात्रों को नवरात्रि पर बड़ा तोहफा। सीएम योगी ने 4 लाख छात्रों के खाते में भेजी स्कॉलरशिप। यूपी के 3,96,602 छात्रों को 89.97 करोड़ रुपए बांटे गए। सीएम योगी ने कहा, वन नेशन वन स्कॉलरशिप के तहत आगे के लिए निश्चित तारीख को स्कॉलरशिप मिलेगी। दरअसल अनुसूचित जाति जनजाति के करीब 4 लाख छात्रों को संस्थान की ओर से डाटा अपलोड न करने की वजह से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी, क्योंकि डाटा लॉक हो गया था। ऐसे छात्रों को दिवाली से पहले योगी सरकार ने स्कॉलरशिप का पैसा देकर उनकी बड़ी टेंशन दूर कर दी है। एक शुरुआत मात्र है। इससे भी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है जिनको ये छात्रवृत्ति मिलनी है, और छात्रवृत्ति भी बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त होनी है। 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रों की छात्रवृत्ति ही नहीं मिल दी गई। जब 17 में हमारी सरकार आई तो मैंने एक साथ 17-18 की भी और 18-19 की भी छात्रवृत्ति, 16-17 की भी और 17-18 की भी छात्रवृत्ति एक साथ प्रदेश भर के सभी बच्चों को उपलब्ध करवाई थी, जिससे वे सभी बच्चे जो इसके हकदार थे उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। अभी आपने देखा होगा असीम अरुण जी ने जो कहा, हमारे कुछ जनपदों में मुझे शिकायत मिली थी कि अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए छात्रों की छात्रवृत्ति कुछ संस्थाओं ने डाटा अपलोड न करने के कारण वह छात्रवृत्ति उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई और डाटा लॉक हो गया। हम आज उस पर निर्णय करने वाले हैं, और उन सभी छात्रों को जिनकी संख्या 5 लाख के आसपास है, उनको स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए पैसा तैयार कर लिया गया है, और मुझे लगता है कि दीपावली के पहले पहले उन छात्रों को भी स्कॉलरशिप जो गत वर्ष की बची हुई थी। ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए योगी सरकार यूपी के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने में जुटी है। भाजपा की माने तो साल 2017 से पहले प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब थी। बच्चों के पास न ड्रेस थी, न किताबें और न ही पढ़ाई का माहौल था। सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया, जिससे सरकारी स्कूलों की स्थिति पूरी तरह से बदल गई। यूपी सरकार के ऑपरेशन कायाकल्प में राज्य के लगभग सभी विद्यालय जुड़ चुके हैं। इन स्कूलों में अब शौचालय, पेयजल, खेल मैदान, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
यूपी के 1,91,00,000 बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, बैग के लिए हर साल अभिभावकों के खाते में सीधे धनराशि भेजी जाती है। इसी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय भी तैयार कर रहे हैं। 25 से 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये विद्यालय प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक एक ही कैंपस में सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। साइंस, कंप्यूटर लैब, स्टेडियम और मल्टीपर्पज हॉल के साथ इन स्कूलों को अटल आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इससे बच्चों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं देने में आसानी होगी। सीएम योगी ने छात्रों से कहा कि आपके हाथों में आने वाली पीढ़ी का नेतृत्व आने वाला है, उसके लिए अभी से मानसिक रूप से तैयार रहिए। 2047 यह देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। शताब्दी संकल्प का जो अभियान है हमारा कैसे होना चाहिए, इस शताब्दी संकल्प के साथ 2047 के साथ हम सब जुड़ सकें, उस संकल्प के लिए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। 17-18 में हम स्कॉलरशिप देते थे 1648 करोड़ और आज 25-26 में स्कॉलरशिप दोगुनी हो चुकी है, लगभग यानी 3124 करोड़ 45 लाख रुपए का वितरण अनुसूचित पिछड़े वर्ग के छात्रों को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है। यानी ये बताता है कि सरकार के द्वारा लगातार इस राशि में वृद्धि करते हुए उन छात्रों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है। जोरदार तालियां मंच तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आज 3,124 करोड़ 45 लाख रुपए छात्रवृत्ति पिछड़े वर्ग के छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार द्वारा लगातार राशि में वृद्धि करते हुए छात्रों को योजना से जोड़ा जा रहा है। सरकार द्वारा छात्रवृत्ति को तकनीक से बेहतर करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वेरिफिकेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, डीबीटी के माध्यम से छात्रों के अकाउंट में पैसे भेजने की कार्रवाई की जा रही है ताकि बीच में किसी का भी हस्तक्षेप न हो। जो भी योगी जी है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चों को समय से पहले ही जो है छात्रवृत्ति मिल जाती है। पहले जो है क्या था कि फरवरी में मिलती थी स्कॉलरशिप, अब जो है अक्टूबर के महीने में ही मिल जाती है। आप किस तरीके से देखती हैं? अभी पहले ये होता था कि अमूमन जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करती थी, कई जगहों पर चीजें फंसी रह जाती थी, कभी पेपर्स पूरे नहीं होते थे या पेपर्स पूरे होते थे तो डेटा एंट्री गलत हो जाती थी। अब जिस तरीके से आपको समय से पहले स्कॉलरशिप मिल रही है, इसको किस तरीके से देखती हैं? बहुत अच्छा लगा और अच्छे से अच्छा योगी और अच्छे हैं, सबको देते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए ये सर्टिफिकेट भी पूरी तरीके से आज सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जहां पर पूरी डिटेल जो है बच्चों की पूरी यहां पर दी जा रही है और गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज जो है उनके जितने लोग हैं वो यहां पर देखिए सबको दिया जा रहा है, यहां पर सबको दिखाया जा रहा है। यहां पर देखिए और बच्चे भी हैं, विमेश कुमार जी हैं जो यहां पर हैं, जो अभी स्कॉलरशिप मुख्यमंत्री जी ने आपको भी दी। कि क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए आज जिस तरीके से पहले देखा जाए, अगर पहले की बात की जाए तो पहले लंबे समय तक की लोग इंतजार करते थे, फरवरी मार्च तक की होता था, वो भी टाइम नहीं फिक्स होता था कब आए। अब दिसंबर से पहले ही आपको मिले, हालांकि कहा जाए कि 2 महीने पहले मिल रहे। क्या भाव है आपके मन में और मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहें? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों को जल्दी से जल्दी छात्रवृत्ति प्रदान की और जिससे फरवरी में हम लोगों को मिलता था तो वो काफी लेट हो जाता था, तो उससे अब हम लोग आगे की पढ़ाई के लिए जल्दी से अपने कोर्स को खरीद सकते हैं और आगे टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग जल्दी कुछ करेंगे तो टाइम बचेगा हमारा और हम लोग अपनी किताबों को खरीद सकते हैं और उसको पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि हमारे देश ने ही शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। आरटीई के तहत हर छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके, इसे अनिवार्य किया गया। वहीं हर छात्र स्नातक तक शिक्षा फ्री में प्राप्त कर सके, इसके लिए अनेक स्कीम तैयार की गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। इसके अलावा हर छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन स्कॉलरशिप की व्यवस्था लागू की है। इसी को ध्यान में रखते हुए अकेले 2025-26 में वंचित वर्ग को 2,825 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई है।
माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमें समय से पहले ये छात्रवृत्ति दी है, इससे मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं उन्हें बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। उससे मेरा हौसला और भी ज्यादा बढ़ता है। मुख्यमंत्री जी से कोई बात हुई आपकी? जी हाँ, मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई। उन्होंने पूछा कि कहाँ रहती हो और नाम क्या है, कौन से क्लास में हो, तो हमने उन्हें बताया कि हम 10th क्लास में हैं। हमारा नाम मानसी भारती है और हम गोमती नगर में रहते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी ने हमें अपने हाथों से ये छात्रवृत्ति दी है और उनसे मिलके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि आज हम उनको फेस टू फेस देखे हैं। कितना फायदा होगा आपकी पढ़ाई में इसको लेकर? इससे हम पहली बात तो ये हमें टाइम से मिली है, तो इससे हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, जिससे हम अपने करियर में जो आगे हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मददगार हो सकती है क्वेश्चन बैंक लेने में। तो उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी समाज कल्याण विभाग का और मुख्यमंत्री जी का। साफ तौर पर है और यही खुशी पूरी तरीके से सभी छात्रों में दिख रही है। अगर आप पीछे देखेंगे ऐसी बहुत सारे छात्र हैं जिनको आज यहाँ पर स्कॉलरशिप मिली है। आप देखिए जहाँ तक भी नजर जा रही है सब छात्र पूरे बड़े स्तर पर यहाँ पर अलग अलग विभाग की बात कर ली जाए, चाहे वो समाज कल्याण विभाग की बात कर ली जाए, चाहे वो पिछड़ा कल्याण विभाग की बात कर ली जाए, अनुसूचित जनजाति की बात कर ली जाए, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बात कर ली जाए, सभी विभागों के जो स्कूल है उनको बड़े स्तर पर आज स्कॉलरशिप योगी सरकार ने दी। और एक बड़ी घोषणा भी आज योगी सरकार ने पूरी तरीके से की है कि गत वर्ष में, पिछले वर्षों में जो कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि जो डेटा एंट्री जो है वो स्कूलों के द्वारा कहीं गलत की गई है या विश्वविद्यालयों के द्वारा गलत की गई है, तो उन गलतियों को की सजा छात्रों को ना मिले, इसके लिए अब नए तरीके से पूरी तरीके से दीपावली से पहले गत वर्ष के जो बच्चे छूटे हुए हैं, पिछले वर्ष के जो बच्चे छूटे हुए हैं, उनको भी पूरी तरीके से छात्रवृत्ति देने का काम योगी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास के प्रधानमंत्री के मंत्र पर काम कर रहे हैं। गरीब से गरीब तबके तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए सीएम योगी लगातार लोगों से बांटने वाली ताकतों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। छात्रों को स्कॉलरशिप देने के साथ ही सीएम योगी ने एक बार फिर से विभाजनकारी तत्वों पर करारा प्रहार किया और कहा कि आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए जो अभियान चल रहा है उसके लिए फिर से समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमें एकजुट होकर बेहतर शिक्षा के लिए हर छात्र को स्कूल पहुंचाना है, हर वंचित को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ना है। याद रखना, ये विभाजनकारी ताकतें देश को गुलाम बनाई थी और फिर से नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से बाधक बनकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें बंटना नहीं है, हमें एकजुट होकर के बेहतर शिक्षा के लिए हर छात्र को स्कूल तक पहुंचाना है, हर छात्र को, हर वंचित को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ना है, उसकी शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रयास करना है। आज तो सरकार अनेक कार्यक्रम कर रही है। समाज कल्याण विभाग के जितने भी छात्रावास हैं उनकी आश्रम की व्यवस्था, छात्रावासों की व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया है। उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम, उनके मरम्मत के कार्यक्रम को अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के साथ साथ हर गरीब, हर तबका जो अब तक व्यवस्था से कहीं ना कहीं उन सुविधाओं से वंचित रहता था, आज उसको व्यवस्था का मुख्य हिस्सा बनाने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5 सालों में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन लाया है। अब तक 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। साथ ही गोरखपुर में नए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। दूसरी तरफ हाईटेक शिक्षा को लेकर भी अनूठे प्रयास किए गए हैं। इसके तहत कानपुर, गोरखपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में नॉलेज सिटी के विकास की योजना है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था